जी आप देख रहे हैं ATV न्यूज़ चैनल दिल्ली। जी आज हम आए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस, जहां समायोजन की मांग को लेकर समस्त सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ज़बरदस्त प्रदर्शन धरना हो रहा है। जी बोले हैं आप किस मैटर में आए हैं यहाँ पे? हम लोग अपने समाज योजन के मैटर में आए हैं। मेरा नाम शोभाराम सेन है। जिला चिकित्सालय में हम लोग सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात थे। अब हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा गया है, क्योंकि वहाँ पे पुरुष सैनिकों की नियुक्ति हो गई है। जब उनको हमारी ज़रूरत थी तब हमसे जिस तरह का वो काम लेते थे हम लोगों ने काम किया, और अब हमारे लिए उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हम लोग भूखों मरने की कगार पे आ गए हैं। बच्चों को कहाँ ले जाएं? इस महंगाई के दौर में हम ना तो बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, ना अपनी रोजी रोटी चला पा रहे हैं। हमारा सरकार से, योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें द्वारा वापस ले दिया जाए। भाई सुरक्षा गार्डों की वहाँ ज़रूरत नहीं है, मगर हमें किसी और नियुक्ति पे समायोजित कर दिया जाए। जी ये नियुक्ति कितने साल पहले हुई थी आप लोगों की? हम लोगों की नवंबर 2023 में नियुक्ति हुई थी। क्या शासन से हुई थी या प्राइवेट? हम लोगों की जैम पोर्टल के माध्यम से, CMO साहब के माध्यम से हुई थी। इस माने जो आपकी अभी नियुक्ति जो नौकरी गई है, तो इसकी आपने आला अफसर या अधिकारियों से या ऊपर कहीं मांग की अभी? माननीय राज्य मंत्री जी से भी हम लोगों ने गुहार लगाई है। जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है, CMO साहब के पास भी है, स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं उनके पास भी है, और अपने सांसद महोदय के भी संज्ञान में है। और जब हमारी सुनवाई नहीं हुई है, इस वजह से हम सभी को CSC PSC के समस्त गार्डों को, यहाँ हम 55 गार्ड हैं, और हम लोगों को सभी लोगों को CMO कैंपस में बैठने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। क्या जिले को ही ऐसा एक्शन लिया गया, क्या और भी उत्तर प्रदेश में सारी जगहों पे एक्शन लिया गया? और भी जगह पे है, जैसे बलिया है, जालौन है, वहाँ पे भी सुरक्षा गार्डों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मगर सुनने में आया है कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने उनको आश्वासन दिया है कि भाई आप लोगों को समायोजित किया जाएगा। जी जिले में कितनी नियुक्तियाँ हुई थी ऐसी? हमारे जिले में CSC PSC और जिले को लेकर 55 नियुक्तियाँ हुई हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? हम लोगों को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लखनऊ तक के लिए बाध्य हैं जाने के लिए, और हम लोग मैं बीवी बच्चों को साथ में लेके जाएंगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला लाया है आप लोगों ने अभी भेजा? माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने भेजा। ब्रजेश पाठक जी को मालूम, आदरणीय जो मंत्री जी हैं? हम लोग ब्रजेश पाठक जी के पास इसी रविवार की शाम को निकलना है, सभी के सभी 55। जी तो आप लोग लखनऊ जाएंगे? जी हम लोग लखनऊ जाने के लिए तैयार हैं। जिला प्रशासन अच्छा, यहाँ के जिलाधिकारी, आला अफसर, मंत्री, विधायक, कुछ किसी ने आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो सभी की तरफ से मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि ये वर्तमान सरकार है, काफ़ी अच्छी है। और अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कह रखा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियाँ जो भी हैं सबको समायोजित किया जाएगा। जी बोले दीदी। नाम? मेरा नाम किरण हैदराबाद है जी। नवंबर 2000। सुरक्षा गार्ड से नियुक्ति हुई है जी 2023 में 29 नवंबर को। जी 16 माह हम लोगों ने ड्यूटी की है। जी। उसके बाद हम लोगों की सेवा समाप्त की गई। इसमें सिक्योरिटी कितनी जमा हुई थी? सिक्योरिटी ली गई थी क्या कुछ? नहीं, पैसे वैसे का कोई लेन देन नहीं है। उसमें पैसे वैसे का कोई लेन देन नहीं है, उसमें कोई पैसा नहीं दिया गया। कितनी मात्र शक्तियाँ ऐसी हैं जिस जिले में? 55 नहीं, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष सब हैं। सब पूरा मिला के 55 पूरा लोग मिला हैं। के 55 है। तो क्या आप जिलाधिकारी से मिली? आप मिली? हाँ जी। क्या आश्वासन मिला? यही मिला है, तसल्ली दिलाई है अभी हाल के लिए। हम लोगों का आगे संभावना नहीं है। जी देखा आपने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन काल में हमारी मातृ शक्तियाँ कितनी परेशान हो रही हैं। और एक जो बेरोजगारी, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके पास क्या है? इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इनकी आजीविका कैसे चलेगी? हम शासन प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी, माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन लोगों ने जो मुद्दा उठाया है, जिले के सभी सिक्योरिटी गार्ड को वापस लाया जाए, अन्यथा ये लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जय हिंद। जी मेरा नाम रोहित पटेल है और मैं नवंबर 2016 से सिक्योरिटी गार्ड के पद पर महिला चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। मेरे कार्यकाल में महिला चिकित्सालय ने NQS अवार्ड नेशनल लेवल पर पूरे भारत में दूसरे स्थान पर प्राप्त किया
कायाकल्प जैसे अवार्ड में महिला चिकित्सालय पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार 2 वर्ष एवं 1 बार द्वितीय स्थान पर रहा, जिसमें पूरे सिक्योरिटी गार्डों की अहम भूमिका रही। और आज चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया और हम समस्त 55 सिक्योरिटी गार्ड जो ओमेक्स कंपनी से तैनात हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमें जब हमारी ड्यूटी लगी थी महज 6 महीने की ड्यूटी थी, लेकिन हम लोगों ने 12 घंटे और 24 घंटे ड्यूटी की और सुरक्षा के अलावा चिकित्सालय के अन्य कार्य करवाए गए, दवाइयाँ उठवाई गईं, ऑक्सीजन सिलेंडर, सीमेंट, बजरी, गिट्टी, जो भी चिकित्सालय टाइल्स से लेकर काम किया गया, न्यू का काम किया। जो आज 11 मंजिल और 15 मंजिल दीवार बनी है, बिल्डिंग बनी है, वो केवल और केवल 4th श्रेणी कर्मचारियों की वजह से बनी है। शासन ने केवल पैसा दिया है और दिन रात जो मेहनत लगी है हम सभी गार्डों, वार्ड बॉय और 4th श्रेणी कर्मचारियों की लगी है। और इसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें। और महज बात हम 55 गार्डों की नहीं है, हमारे पीछे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी और हम लोगों से जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों को आशा है यदि इस तरह हमें बेरोजगार कर दिया जाएगा तो हमारा और हमारे परिवार की भरण पोषण और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनम्र और हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया हम लोगों के मामले को संज्ञान में लें और जो उचित हो वो निर्णय देने की कृपा करें। अगर शासन, प्रशासन और आला अधिकारियों ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो आप क्या करेंगे? अब अगर शासन, प्रशासन और जिला लेवल के अधिकारी हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में अभी हम लोगों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है जी। इसके बाद मौन व्रत धरना प्रदर्शन होगा और यदि बात आई तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। और आमरण अनशन नहीं, अगर हमारी मांग नहीं रखी गई तो हम लोग मृत्यु को भी गले लगाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बात हम लोगों की नहीं है और हमारे पीछे हमारा परिवार खड़ा है। जब आपकी नियुक्तियां हुई तो क्या पैसा लिया गया था आपसे? पैसे की अभी कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसे अब ये तो पैसा तो नहीं लगा था, क्योंकि हम लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो जैम पोर्टल से हुई थी। हम लोगों की लॉटरी पद्धति से नाम आया, नाम के बाद हम लोगों की इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू में हम लोग पास हुए, इस वजह से हमको नौकरी मिली। और जिस लगाना ही था तो हटाया क्यों? तो आप लखनऊ जाने के लिए, लखनऊ जाने की तैयारी कब कर रहे हैं? लखनऊ कुछ कब कर रहा आपका जो पूरा परिवार? 3 दिन में जो हमारे अध्यक्ष जी हैं आदरणीय शोभाराम सेन, जो समस्त ओमेक्स कंपनी के मैनेजर प्लस सुपरवाइजर भी हैं, आगे की रणनीति वो तय करेंगे। यदि जिला प्रशासन हमारी मांग को नहीं सुनता है तो हम अपने सुपरवाइजर और अध्यक्ष जी के संज्ञान में जो भी वो बात रखेंगे उसको लेकर लखनऊ और दिल्ली तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं मानी गई यहाँ पे जिला से तो आप लखनऊ में क्या अनशन करेंगे? क्या करेंगे लखनऊ में जाके? आमरण करेंगे और आत्मदाह करने की भी हमारी तैयारी है यदि नहीं सुनते हैं तो। जी।